गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। आज हम क्लास 9 में हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है, किस लिए होता है? हीरोन्स फॉर्मूला का यूज आप किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए करते हैं। अगर आपको किसी ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स गिवन हो, आपको तीनों साइड दे दी और जब तीनों साइड दे दी तब आपके पास एरिया फाइंड करने का कोई भी मेथड नहीं होता, तब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूले से क्या फाइंड करते हैं हम? एरिया। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एरिया। एरिया क्या है, एरिया होता क्या है? तो सबसे पहले हम एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया इज द साइज ऑफ सरफेस। कोई भी सरफेस है, कोई भी आपका सरफेस है, कैसा भी सरफेस है, उसका जितना साइज होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। जैसे आपका ग्रीन बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड देखिए यहाँ से ये कंप्लीट है, यहाँ से ये इतना, ये आपका इतना सरफेस घेर रहा है, ये जितना भी आपका सरफेस है ये इस ग्रीन बोर्ड का क्या है? एरिया है। ठीक है बेटा, तो एरिया इज द साइज ऑफ सरफेस। इसके बाद हम जो बात करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले में, ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने की बात करेंगे, क्योंकि इस बार 2020-21 के लिए आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला रिमूव कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका रिमूव कर दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड नहीं करना। अब ध्यान दीजिए, ट्रायंगल्स के बारे में हम बात करते हैं। जो हमें फॉर्मूले पता है ट्रायंगल्स के, उसका हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, और जिसका फॉर्मूला नहीं पता, अगर आपको तीनों साइड्स दे दी, फिर आप क्या करेंगे? हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, ट्रायंगल्स, सबसे पहली बात ट्रायंगल्स। व्हाट इज ए ट्रायंगल? ट्रायंगल है क्या? ट्रायंगल क्या होता है पता है आप सभी को? देखो ये नॉर्मली एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल देखो सिंपल फिगर है, सिंपल सी फिगर है, और फिगर कैसी है? क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है, बंद है। तो इस सिंपल क्लोज फिगर, आपकी एक सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाय किससे बनी हुई है? 1 2 3 लाइन सेगमेंट्स। ए सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। क्या कहलाता है आपका? ट्रायंगल कहलाता है। अब बात होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल का बेस दे दिया हो और साथ में उसकी हाइट दे दी हो, तो आप क्या कर लेंगे? डायरेक्ट क्या यूज कर लेंगे? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, और आपके पास उस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 2, ये तो आपका नॉर्मली ट्रायंगल दिया था, कोई भी ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, अगर आपको बेस और हाइट दे दी हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब देख 2 पर देखते हैं हम एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा होता है आपका? जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होते हैं। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया हमने, ये साइड भी है, ये साइड भी है, और ये साइड भी है। ये तो मैंने हाइट ऐसे ही बना दी, कोई इसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं गाइस, हटा दो। नहीं, हाइट हटाते नहीं, क्योंकि हाइट का भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइट का भी एक फॉर्मूला होता है। चलिए देखो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तीनों साइड्स इक्वल है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए, कंसीडर कर लेंगे। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, और यहाँ पे साइड का कौन कर रहा है? ए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? √3/4 इनटू ए स्क्वायर। अगर हम इस हाइट की बात करें, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इनटू साइड, और साइड क्या है आपकी? ए, तो √3/2 इनटू ए। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, आपका जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, अगर आप वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर आपके बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी दोनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगी? √3/2 इनटू साइड।
अब बात आती है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, बेटा आइसोसेलेस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, नॉर्मली पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है आपका, एक ट्रायंगल इन विच टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें दो अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होती है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो ये मैंने आपका एक ट्रायंगल लिया, इसमें टू अपोजिट साइड्स, एक AB और एक AC, ये दोनों मैंने इक्वल ले ली, A और A, ठीक है, और बेस BC को क्या मान लिया मैंने, B मान लिया। अब ध्यान दीजिए, मुझे इसका एरिया बताना है, तो एरिया बताना है मुझे क्या मिल जाए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या मुझे बेस दे दे और हाइट दे दे, लेकिन मेरे पास बेस तो है, यहाँ पर हाइट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, हाइट क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर हाइट, और मैंने अभी अभी आपको बताया है जो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, ठीक है, उसमें जो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो आपके बेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो जब ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, कंप्लीट बेस आपका B है, तो BM हाफ ऑफ B और CM भी हाफ ऑफ B हो जाएगा। अब ये आपका क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। जब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप हाइट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने सोल्व करके हाइट जो आपका फॉर्मूला निकाला एरिया का वो ये आ गया, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला आपकी हो सकता है माइंड से स्लिप हो जाए, तो आप फॉर्मूला याद करते हैं तो डायरेक्टली यूज कर लीजिए, अदरवाइज आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए और आप वहां से हाइट को निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज की मैंने, भाई मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB, इन राइट एंगल ट्रायंगल AMB बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AB² इक्वल टू AM² प्लस BM²। किसकी रिक्वायरमेंट है मुझे, AM की, हाइट की रिक्वायरमेंट है, तो AM निकाल लिया मैंने, AM² इक्वल टू AB² माइनस BM²। AM कितना है हमारा H, तो H² इक्वल टू AB A² माइनस BM क्या है आपका, हाफ ऑफ B, तो हाफ ऑफ B का होल स्क्वायर, H² इक्वल टू A² माइनस B² अपॉन 4 मैंने एलसीएम ले लिया, 4A² में मल्टीप्लाई चलेगी तो 4A² माइनस B² अपॉन 4, तो H आ गया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ 4A² माइनस B² अपॉन 2। सो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा बेस कितना है आपका, बेस का वर्क कौन कर रहा है, B, और हाइट का वर्क कौन कर रहा था, H, और H की वैल्यू क्या है मेरी, रूट 4A² माइनस B² अपॉन 2, तो मैंने पुट कर दिया यहाँ पर रूट 4A² माइनस B² अपॉन 2, 2 2 जा 4, और ऊपर क्या हो जाएगा B इंटू अंडर रूट 4A² माइनस B²। तो ये मैंने आपको मेथड बताया किस तरह से सोल्व करना है, फॉर्मूला आपको फॉर्मूला भी बता दिया। वैसे आपको फॉर्मूला को चाहे लर्न भी मत रखो, तो मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप अपनी हाइट निकाल सकते हैं। जैसे ये भी था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ भी आप चाहे तो बेस A है और हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज भी कर सकते हैं। आप यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस हाइट को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आपका डायरेक्टली फॉर्मूला है। और लास्ट ऑप्शन आपका, अब इस बार आपको एक ट्रायंगल दे दिया और ट्रायंगल के साथ में उसकी तीनों साइड्स दे दी। देखो यहाँ पे ट्रायंगल ABC है, तो सबसे पहली बात, जैसे ही हम ट्रायंगल ABC लेते हैं तो जो A वर्टेक्स है इसके अपोजिट साइड को क्या कंसीडर करते हैं हम, स्मॉल A, B के अपोजिट साइड को स्मॉल B, और C के अपोजिट साइड को स्मॉल C। तो मेरी साइड्स क्या होगी, A, B और C। अब यहाँ पर मेरे पास तीनों साइड्स हैं, और जब मेरे पास तीनों साइड्स हैं और मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तब मैं किसका यूज करूंगा, हेरोन्स फॉर्मूले का। भाई मुझे एक ट्रायंगल ऑफ एरिया निकालना है, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए। बेस है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास हाइट निकालने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम, हेरोन्स फॉर्मूले का। देखो, इफ इन एनी ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल में all three sides are given, आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं, then we use only, तब हम सिर्फ यूज करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हैं। हेरोन्स फॉर्मूला जो होता है हमारा एरिया निकालने का, वो क्या होता है, अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब यहाँ पर आपको पता है A, B और C ये तो ट्रायंगल्स की साइड है, लेकिन यहाँ पे S क्या है, व्हाट इज S, S है क्या, तो बेटा S होता है आपका सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, देखो पैरामीटर क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स, और सेमी का मतलब क्या होगा, उसका जस्ट हाफ। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या हो जाएगी, A प्लस B प्लस C हो गया, और सेमी पैरामीटर क्या होगी, उसकी हाफ, तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2।
तो आप सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू पुट करके उन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास एस की वैल्यू आ जाएगी। बाद में आप अपने फॉर्मूले में एस की वैल्यू पुट कर देंगे और ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद आप इसको सोल्व कर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे और स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, एरिया इन स्क्वायर यूनिट। ओके, थैंक यू।